हेलो एवरीवन। कक्षा 10 के मैथ के अंतर्गत हमने चैप्टर 3 तक की वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिनके अंतर्गत हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया है। आज हम अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 को शुरू करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्या है? आप चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था बहुपद। बहुपद आपने कई प्रकार के पढ़े थे: रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती। और बहुपद के लिए बहुपद को हम लिखते थे px से। और बहुपद ये भी हो सकता था x+1 यानी कि एक घाती, क्योंकि इसकी घात एक है। या हम किसी और बहुपद की बात करें, जैसे हम py के चर में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा जैसे x² + 1। तो हम यहाँ इसे कहेंगे ये द्विघाती है और ये रैखिक है। अगर घात इसी प्रकार से चर की घात अगर 3 है तो त्रिघाती, 4 है तो चतुर्थघाती। आज हम द्विघाती बहुपद की बात करने वाले हैं। यदि कोई द्विघाती बहुपद, जैसे द्विघाती बहुपद हम चर मान लेते हैं इसका x, वो हमारे पास है ax² bx + c, जहां जो a, b और c हैं वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। यहां हम वास्तविक संख्या लिख देते हैं, संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। और यदि बहुपद को हम px = 0, मैं इस px की बात कर रहा हूं, यदि px = 0 रखें तो इसे हम बोलेंगे द्विघाती या द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0। यहां इसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर हम किसी द्विघाती बहुपद को बराबर शून्य के रख देते हैं तो वो क्या कहलाती है? द्विघाती समीकरण या द्विघात समीकरण। ध्यान रहे, जैसे एबीसी वास्तविक संख्याएं, यहां भी एबीसी वास्तविक ही होंगी और a not = 0 होना चाहिए। a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x² का जो टर्म है वो 0 हो जाता है तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं बचती। और इसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, इसे हम तभी मानक रूप कहेंगे जब ये चर की घटती हुई घात में होगा। अगर मान लो ऐसा मैं लिख देता हूं bx + ax² + c = 0, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, द्विघाती बहुपद तो होगा, लेकिन इसे हम मानक रूप नहीं कहेंगे। मानक रूप में हम मानेंगे चर की घटती हुई घात। तो एक बात ये याद रखें कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² bx + c, और साथ में ये भी लिखें जहां abc वास्तविक संख्या है और a not = 0। यह था हमारा द्विघात समीकरण। द्विघाती बहुपद को ही जब 0 के बराबर रखा जाता है तो उसे हम द्विघाती समीकरण कहते हैं, और इसका मानक रूप ax² bx + c = 0 होता है। तो आगे चलते हैं हम आपकी एनसीईआरटी की ओर ही। स्टार्टिंग में जो बेबीलोन वासी थे उन्होंने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण का हल दिया था। वो ये थोड़ा इसका हिस्टोरिकल है, ऐसा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया है तो आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। मतलब जो बेबीलोन वासी थे वो दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता था जिनका उन्हें योग पता हो और अगर गुणनफल पता हो। अर्थात यदि दो संख्याएं x और y हो, उनका गुणनफल पता हो आपको और उनका योग पता हो, तो वो उस संख्या को ज्ञात कर लेते थे। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि बेबीलोन वासियों को इन समीकरणों को हल के विषय में पता था। इसके विषय में भी हम आगे जानेंगे क्यों पता था। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने की ज्यामितीय विधि विकसित की थी, जिसे वर्तमान में द्विघात समीकरण कहते हैं। और प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को ही जाता है इसे हल करने का श्रेय ज्यादातर। ब्रह्मगुप्त ने ax²
प्लस बी एक्स इक्वल टू सी को द्विघात समीकरण को हल किया। यह पूरा इसका हिस्टोरिकल वे है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल द्विघात समीकरण मैंने बता दिया। द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो एबीसी तो हमारे रियल नंबर हैं, ये वास्तविक संख्या है, लेकिन ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हम उसे बोलते हैं मानक समीकरण। और ये ध्यान रहे कि जो घात है घटते क्रम में होंगी, जो पी एक्स के जो पद होंगे घातों के घटते क्रम में लिखे जाते हैं व्यापक रूप में। हम चलते हैं पहली एक्सरसाइज की ओर। प्रश्नावली 4.1। इस एक्सरसाइज में आपको पहले क्वेश्चन के अंतर्गत दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो द्विघात समीकरण, यदि ये जो समीकरण लिखी गई हैं आपके सामने, इन्हें आप सॉल्व करें जो भी कंडीशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग, और यदि वो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए नॉट इज इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक एबीसी के लिए लिखा है वास्तविक। तो यदि इस फॉर्म में आ जाते हैं, इस मानक रूप में आ जाते हैं, तो आप कहोगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 स्क्वायर 2x माइनस 3। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। -3। अब इसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए यहां आप देख पा रहे हैं स्क्वायर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये तो कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में आप जानते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया यहाँ x प्लस 1 के लिए। अब इसे सॉल्व करें, अगर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अभी 2x को इधर लाएं, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2x से 2x कैंसिल होगा, तो ये बचेगा आपका x स्क्वायर 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। आप इस समीकरण को देख पा रहे हैं, ये x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर इसे मैं ऐसे लिखूं x स्क्वायर प्लस 0 x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो ये समीकरण इस रूप में लिखी जा सकती है। ध्यान दें, ये जो रूप है ये है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, और ए नॉट इज इक्वल टू 0 भी है। देखो यहाँ ए का मान कितना है, 1 है। तो अगर इसमें बात करें हम, ए इज इक्वल टू कितना है, 1, बी इज इक्वल टू 0 है और सी इज इक्वल टू 7 है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन दिया था द्विघात समीकरण होगा। तो यह लिख सकते हैं द्विघात समीकरण इस प्रकार से। ये ए बी सी के वैल्यूज हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स आपको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसके लिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू
-2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से -6, और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -x से, तो माइनस माइनस प्लस 2x। अभी इसे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2 -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं ये स्टैंडर्ड रूप में है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में है, और दूसरा ए बी सी क्या है आपके, रियल है। और ये मैंने बिलोंग्स मतलब ऐसे लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या है। ये इसका मानक रूप था, और ए नोट इज इक्वल टू 0। और ये तीनों कंडीशन हमारी यहाँ आ रही हैं। यहाँ ए हमारा 1 है, और बी कितना है -4 है, और सी इज इक्वल टू 6 है। तो इसलिए ये इन कंडीशंस को फॉलो कर रही है इक्वेशन, तो इसलिए दिया गया सवाल जो है आपका द्विघात समीकरण होगा। आता है द्विघात समीकरण हो। और चलें, x -2 x + 1, थर्ड पार्ट है x -2 x + 1 इज इक्वल टू x -1 x + 3, x -1 और x + 3। इसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आप दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करना आसानी से कर सकते हैं। पहले इस x की इन दोनों से, और फिर इस 2 की इन दोनों से। या मैं आपके लिए और इजी लिखूं, तो पहले इस x के साथ x + 1 को लिख लेते हैं, माइनस यहाँ 2 है, 2 लिखो, और x + 1 ऐसा लिख लो। और इसी प्रकार इधर भी x के साथ x + 3, और -1 के साथ x + 3। अब मल्टीप्लाई करो, x का x से x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 × 2, 2 × 2, और x की x से मल्टीप्लाई x² x का 3 से प्लस 3x, -1 की x से -x होगा, और -1 की 3 से -3। ये बचेगा आपका x² x - 2x माइनस के x और -2, और यहाँ x² 3 - x अर्थात 2x और -3। आप देख पा रहे हैं इस x को इधर लाऊंगा अगर मैं, तो ये x से x² कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा -x -2 और 2x -3। x को इसे लिख लें अगर हम, -x माइनस ये 2 इधर आएगा, 2x -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, -3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को देखें, इसमें x² का टर्म ही नहीं है, अर्थात ये समीकरण ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी रियल और ए नॉट इज इक्वल टू 0 इस बात को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ए का जो टर्म है वो 0 आ जा रहा है। यहाँ पर ए इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 0, और बी कितना है -3, और सी कितना है 1। तो ए तो 0 है, जबकि ए 0 नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए यह द्विघात बहुपद, यह द्विघात बहुपद नहीं है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्वयं ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल है।
जैसे इन दो की मल्टीप्लाई हमने की थी ऐसे इन दो की मल्टीप्लाई करें और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। हम चलते हैं, ये क्वेश्चन भी फिफ्थ भी सेम है बिल्कुल, आप इन दोनों को ट्राई करें। मैं इस क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फिफ्थ सिक्स की ओर। तो सिक्स है आपका एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन यही है क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें अगर, तो ये तो एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पर स्क्वायर खोला जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स, यहाँ ये इंटू है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इस पूरे टर्म को आप देख पा रहे हैं यहाँ भी, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, चलो इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 सॉरी माइनस 4 माइनस 4 और प्लस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से दो एक्स स्क्वायर कैंसिल और 3x और 4x कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 7x और 1 और 4 माइनस के 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। और इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि ये इस रूप का नहीं है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है रियल और ए नॉट इज इक्वल टू 0। इन कंडीशंस को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ की क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है ए इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, बी तो 7 है, सी -3 है, तो यहाँ ए इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ बहुपद लिख दिया था, यह समीकरण लिखेंगे हम, समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है x प्लस 2 का होल क्यूब, सेवन क्वेश्चन है आपका। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी हम अगर इसका स्क्वायर क्यूब खोले, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर आइडेंटिटी, चूंकि एक सूत्र होता है a माइनस बी का या a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस सरसम्मिका को आप यूज करें, यहाँ पर ए बी की जगह पर क्या है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब है। और सरसम्मिका लगाने का तरीका रटने वाली कोई बात ही नहीं है कि फर्स्ट वाले का क्यूब कर रहे हो, सेकंड वाले का क्यूब कर रहे हो, फिर 3a स्क्वायर बी यानी कि 3 लिखकर इंटू में a का स्क्वायर बी इंटू में और फिर 3a b का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब माइनस 2x का 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x ही आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये 8, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 3x। अब इस पूरे टर्म को इधर लेके आते हैं, यह आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब लिख लेते हैं पहले हम, फिर प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है यही रहने देते हैं, प्लस 12x और प्लस 3x और
ये 3x इधर आकर प्लस का और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ बचेगा माइनस एक्स क्यूब। देखो एक्स क्यूब 2x क्यूब दोनों है, 6x स्क्वायर ये रहा, 12x ये रहा, 3x इधर आकर प्लस का और प्लस का 8 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब में से 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 12 और 3 15x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस इक्वेशन में जो ये एक्स क्यूब का टर्म है ये एक्स्ट्रा है, जबकि हमारे द्विघाती बहुपद में क्या हुआ करता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी क्या थे, रियल थे, और ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन इसके अकॉर्डिंग ना होकर ये इसमें एक पद और एक्स्ट्रा है, तो इसलिए यह भी यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार 8th क्वेश्चन है एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 x माइनस 2 का होल क्यूब। देखो यहाँ पर क्यूब मैंने खोला है, यहाँ प्लस का क्यूब खोला था, यहाँ माइनस का है, तो इस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।